हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉफिट पढ़ा, लॉस पढ़ा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इन सब के बारे में जाना, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। फिर जो आखिरी टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ा था वो था मार्केट प्राइस, मार्कअप प्राइस और डिस्काउंट। तो उनके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, आज भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज जो एग्जाम्पल देखेंगे वो रिलेटेड सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का, ए ट्रेडर मार्कअप ए गुड्स बाय 10% एंड देन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीपी क्या है 100 और मार्कअप क्या किया हम लोग, ट्रेडर मार्कअप द गुड्स बाय 10%, मतलब हम सीपी 10% ज़्यादा, तो वो हमारा मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, इससे 10% ज़्यादा प्लस 10%, तो इसका प्लस 10% कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो अभी देख सकते हम लोग यहाँ पे सही जा रहे हैं। अब दिया है कि फिर ये 10% का डिस्काउंट देता है, तो याद है कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे हो, मार्केट प्राइस पे। तो इस पे 10% डिस्काउंट देगा तो यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा, तो 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 110 पे, 110 पे 10% होता है, 110 का 10 11 होता है, तो 110 में से 11 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 99 आ जाएगा। कितना का डिस्काउंट दिया है, -10% का, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 99 है, देखने से ही लग रहा है यहाँ पे लॉस हुआ है। सो देयर इज ए लॉस ऑफ 1%, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में सक्सेसिव डिस्काउंट का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो मतलब दो अलग अलग डिस्काउंट हुआ, एक पहले 10% का, फिर जो आया उस पर 5% डिस्काउंट मिला, वो कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो 100 रुपये है इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस एमपी, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट हुआ, -10%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 में से 10 की कितना है 90, फिर इस पे 5% का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो इस पे 90 का 5% कितना होगा, 90 का 10% कितना होता है 9, 9 का 5% 4.5, यहाँ से माइनस करेंगे 4.5, 5% इसका 4.5 माइनस मतलब 85.5 हो गया। ये कितना का मतलब माइनस हुआ, तो डिस्काउंट इक्वल टू 14.5%। ये तो हो गया एक तरीका। अब अगर हम अगले तरीके में देखें, तो अगला तरीका में हो जाता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लग जाएगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए कितना -10 का, बी कितना -5 का, प्लस यहाँ -10 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 0 गया, ये कितना हो गया -15 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 डिवाइडेड बाई 10 0.5, तो ये कितना हो गया -14.5% का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक चीज़ और देखें, सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 5 का, अगर हम यहाँ 5 और 10 भी कर दें,
5 और 10 हुई तो हमारा डिस्काउंट सेम आता है। कैसे, वो भी दिखा देते हैं हम आपको यहाँ पे कि अगर अलग अलग भी करते हैं तो सेम ही आता है। मान लीजिए 100 था, इसमें पहले हमने 5% का डिस्काउंट दिया तो 100 का 5% कितना था 5, तो 100 में से 5 हो गया कितना 95 का। हम 95 में 10% का 95 में 10% कितना था 9.5, मतलब 10 माइनस करेंगे प्लस 0.5 कर देंगे, 10 माइनस करेंगे 85 प्लस 5 करेंगे तो 85.5 ही आएगा, मतलब ओवरऑल माइनस 14.5 का डिस्काउंट दे रहा है, माइनस 14.5 का टोटल ओवरऑल डिस्काउंट। हमें ये फर्क नहीं पड़ता पहले 10 आएगा या 5 आएगा, उसी को भी आप पहले ले लें तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगला हेडिंग बनाते हैं। अगला हेडिंग क्या होगा, कॉमन गेन और कॉमन लॉस कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉमन गेन और लॉस कॉन्सेप्ट, तो ये क्या होता है, तो इसमें होता है कि मान लीजिए 2 आर्टिकल बेचा गया, दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचा गया, पर एक में प्रॉफिट हुआ एक में लॉस हुआ। ठीक है, और लॉस भी सेम अराउंड हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे एक ही दाम पे दोनों बेचा गया और दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और सेम अमाउंट ऑफ लॉस हुआ, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखिए कि वहाँ पे सिर्फ लॉस होगा। ठीक है, 2 आर्टिकल है, दोनों को एक प्राइस पे बेच दिया गया, एक को बेचा गया तो उस पर मान लीजिए 2% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे को सेम प्राइस बेचा गया जिसमें 2% का लॉस हुआ, तो ऐसे में हमेशा लॉस परसेंटेज ही निकलेगा हमेशा। तो इसको लिख देंगे, when 2 articles are sold, when 2 articles are sold at the same price, but one article at a profit and another at a loss, and the profit percentage and the percentage profit or profit percentage is the same as the percentage loss in this case there is always a loss। ठीक है, ऐसे में हमेशा लॉस होगा, तो लॉस होगा अब इसका फॉर्मूला भी होगा, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉमन गेन और लॉस डिवाइडेड बाई टेन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, a man sells 2 wrist watches, one at a profit of 10% and another at a loss of 10%, but the selling price of each watch is 200। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 2 घड़ियाँ हाथ की घड़ियाँ बेची, एक 10% के प्रॉफिट पे, एक 10% के लॉस पे, और दोनों का सेलिंग प्राइस है 200 रुपये। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट,
और दूसरा नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक, तो मतलब कि नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मतलब लॉस हुआ कितने रुपए का। हम शुरू करेंगे पहले से सॉल्यूशन। फर्स्ट, यहाँ पे हमें पता ही है, हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। सिंस देयर इज ऑलवेज ए लॉस, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कॉमन गेन और लॉस परसेंटेज, कॉमन गेन और लॉस डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, कॉमन गेन कितना है 10/10 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो कितना 1% का लॉस हुआ। ये तो हुआ पहला। क्योंकि कॉमन गेन और लॉस परसेंट क्या है, या तो ये 10 लिखेंगे या तो ये 10 लिखेंगे, तो 10/10 1 का स्क्वायर 1। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा क्या है कि हमें बताना है एग्जैक्टली कितना का लॉस हुआ। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 400 रुपये का ईच बिका है। ठीक है, तो हम ऊपर देख रहे हैं कि 1% का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ कितने में बिका होगा, 99%। तो टोटल एसपी क्या हो, तो हम क्या और लिख सकते हैं, 99% ऑफ सीपी। तो एसपी कितना है टोटल, 400 इज इक्वल टू 99/100 इंटू सीपी। तो यहाँ से सीपी अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 99। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सीपी हमारा आ जाएगा ₹404.04। तो लॉस कितना हो जाएगा, 404 माइनस 0.04 माइनस 400 इज इक्वल टू 4.04 रुपीज़। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो ये कर दिए 400.00 आ गया 404.04। तो ये हमारा लॉस हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देयर वेर 2 आर्टिकल्स, द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज ₹500. One of them was sold at a profit of 20% and another at a loss of 20%. Besides, if the selling price of both articles were same, find the amount of overall loss. तो देखिए सेम अमाउंट में बिका है, सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होगा। तो अब हम इसको करेंगे। तो इसको अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे करना होगा कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल इज इक्वल टू ₹। अब एक X है तो दूसरा कितना होगा, 500 माइनस X। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस का सम है 500। ठीक है, अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेम है, एक 20% प्रॉफिट हुआ, एक का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस किस में निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X पहले का जिसका प्रॉफिट हुआ है इंटू 20% प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 120/100 इज इक्वल टू, दूसरा क्या है कॉस्ट है 500 माइनस X, इस पे 20 का लॉस है, मतलब 80/100। ठीक, अब यहाँ से हम देखें तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये गया, ये 2 बार में, ये 3 बार में।
अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 500 इंटू 1000 माइनस 2x। तो देखेंगे तो ये 2x इस साइड आ जाएगा, तो 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 1000। तो x क्या हो गया 200। तो दोस्तों हमारा एक का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो CP ऑफ प्रॉफिट आर्टिकल 200 और CP ऑफ लॉस आर्टिकल जिस पे लॉस हो रहा है 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि कॉमन SP क्या है। नाउ कॉमन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब किसी भी एक का सेलिंग प्राइस निकालते, मान लीजिए प्रॉफिट वाले का ही निकालते हैं, 200 इंटू 120/100। तो ये 2 0 गया, तो कॉमन सेलिंग प्राइस आ गया 240। तो दोनों का सेलिंग प्राइस 240 होगा, ठीक है। तो लॉस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 500 और सेलिंग प्राइस कितना है 240 इंटू 2 इंटू 240, एक का 240 है तो 2 का कितना हो जाएगा 480 इज इक्वल टू ₹20। तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे। तो ये दूसरा टॉपिक क्या है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इक्वालिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आर्टिकल सेम रहते हैं, बस अंतर ये रहता है कि एक मतलब कोई अमाउंट रहता है आर्टिकल, उसका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ दूसरा नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल सेम है, बस उसका नंबर सेम, मतलब कि 10 पेन है, उसका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ M आर्टिकल्स इज सेम एज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ N आर्टिकल्स, ठीक है। फिर ईच आर्टिकल मतलब सिमिलर होता है। When the total selling price of M articles is same as the total cost price of N articles where each article is similar, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन है if the cost price of 15 एप्पल is same as the selling price of 20 एप्पल, तो हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल का दाम सेम है, मतलब जितने में 15 एप्पल खरीदे उतने में हमने 20 एप्पल बेच दिया, मतलब 10 में हम 10 लेके आए और 10 में हमने 20 बेचा, यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि CP ऑफ 15 एप्पल is equal to SP of 20 apples।
तो यहाँ पे CP इंटू 15 इज इक्वल टू SP इंटू 20, 4 3, तो CP बाई SP इज इक्वल टू 4/3। ये मतलब रेशियो की। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, therefore there will be a loss। ठीक है, तब हमें लॉस या गेन परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100। तो लॉस कितना है 4 - 3 बाई CP कितना है 4 इंटू 100। तो ये 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। ठीक है, तो लॉस हो रहा है कितने 25% का। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 सीरीज इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 सीरीज, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, 12 जितने में खरीदा उतने में 10 बेचा है। यहाँ पे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेम करेंगे। SP ऑफ 10 सीरीज इज इक्वल टू CP ऑफ 12 सीरीज। तो यहाँ पे SP इंटू 10 इज इक्वल टू CP इंटू 12, ये 5 ये 6, तो SP बाई CP इज इक्वल टू 6/5। सिंस SP is greater than CP, therefore there will be a profit। there will be a profit। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 6 - 5/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। अगला सब टॉपिक है इसी में। ठीक, अभी तो कि जहाँ पे सेम ये आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल सेम था, अमाउंट क्वांटिटी अलग अलग था, बेचने और खरीदने का दाम अलग अलग था। तब यहाँ पे सेम प्राइस पे मतलब जिस प्राइस पे हमने खरीदा उसी प्राइस पे बेचा, पर क्वांटिटी अलग है। मतलब 10 रुपये में 10 एप्पल खरीदे तो 10 रुपये में 8 एप्पल बेचे या 12 एप्पल बेचे। यहाँ पर प्राइस सेम है, क्वांटिटी खरीदने और बेचने का अलग अलग है। ठीक है, तो व्हेन द आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, but the quantity bought and sold are distinct। ठीक है, क्वांटिटी अलग अलग है। तो इसका हम लोग मतलब देखेंगे, इसमें हो जाता है कि मान लीजिए एक आदमी ने M आर्टिकल्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचा और N आर्टिकल्स सेम कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। मतलब जितना खरीदा वो रिकवर किया, कम सामान बेच के। यहाँ पे M आर्टिकल्स को बड़ा होना जरूरी है, तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब अगर आप सेम दाम पर खरीदे ज़्यादा चीज़ें, बेचे कम है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको लिख देंगे, when a person recovers the cost price of
M articles by selling N articles where N is less than M, then N is less than M। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है गुड्स लेफ्ट जितने बचे हुए हैं डिवाइडेड बाय गुड्स सोल्ड इनटू 100। तो यहाँ पे देखें गुड्स लेफ्ट कितना बचा है, एम खरीदा था एन बेचा है, एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, मतलब जो बेचा है वो इनटू 100। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है ए डीलर बाय सेलिंग 12 मैंगोज गेट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंजेस मैंगोज नहीं है, ए डीलर बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड्स सोल्ड इंटू 100। गुड्स लेफ्ट कितना है 15 माइनस 12, सोल्ड कितना है सेलिंग 12 तो यहाँ 12 इंटू 100, तो ये 3/12 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। तो अगले पे आते हैं, अगला है बाई सेलिंग 8 बनाना, ए फ्रूट सेलर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, कैलकुलेट हिज गेन परसेंट। ठीक है, मतलब 8 बनाना बेचने पे उसे 1 बनाना का फायदा हो रहा है। तो मतलब कह रहा है कि 8 बनाना बेचा तो उसे 1 बनाना का फायदा, मतलब 1 बनाना का दाम उसको एक्स्ट्रा मिला, मतलब 7 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस था 7 रुपये, अब सेलिंग प्राइस हो गया है 8 रुपये, मतलब 8 रुपये में 7 बनाना बेच दिया। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा लेट दी एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, हम लोग मानते हैं ₹1। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बनाना कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 बनाना बेचा है, एक बनाना का 1 रुपये है तो 8 बनाना का 8 रुपये। ठीक है, तो दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, 1 बनाने के दाम का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो गया हमारा ₹1 का, मतलब 8 रुपये में 1 रुपये प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 7 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8 माइनस 1, कॉस्ट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो हो गया कॉस्ट प्राइस 7 रुपये, तभी तो 1 रुपये का फायदा होगा। तो प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो 1 रुपये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगा 14.28% और 14/2/7%। ठीक है, ये हमारा फायदा हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला कह रहा है बाई सेलिंग 18 चॉकलेट्स ए वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। यहाँ पे इसे लॉस हो रहा है। ठीक है,
कितना, 2 चॉकलेट के दाम का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू ₹1। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 चॉकलेट कितना हो जाएगा? 18 चॉकलेट इज इक्वल टू ₹18। लॉस इज इक्वल टू ₹2, ₹2 का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है ये कॉस्ट प्राइस से कम में बिकेगा। तो हमें इस कॉस्ट प्राइस की बराबर लाने की जितना का लॉस रहा है वो जोड़ देंगे। तो 18 + 2, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 20। लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100। तो लॉस कितना है? ₹2 का। किस पे? 20 पे इंटू 100। कितने परसेंट हो गया? 10% का लॉस हो रहा है। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, ए ट्रेडर सेल्स ऑल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट गिव्स 10% लेस अमाउंट एज ही शुड गिव। मतलब वो दे सकता था 10% लेस अमाउंट, फिर तो दिया है उसने। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? ठीक है, तो चलिए देखते इसको कैसे करना है। तो इसमें है कि एक ट्रेडर था, उसने अपने सारे आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पे बेचे, बस 10% का वो अगर लेस अमाउंट पे बेच सकता था तो कितना प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी ₹1। ठीक है, तो 100 आर्टिकल होता है तो 100 रुपये में बेचता है, पर ये 10% का लेस अमाउंट फिक्स किया, तो 90% आर्टिकल ये पूरे दाम में बेच दिया। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपये में 100 खरीदा, पर ये 90 ही आइटम बेचा है 100 रुपये में। ठीक है, 10% लेस अमाउंट पे तो 90% आर्टिकल बेच दिया 100। तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो उतना हो रहा है जितना इसने बचाया है। तो 90% बेचा ना, 10% बचाया है, ये जो 10% बचाया है वो इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंस he gives only 90% in the articles, क्योंकि 10% लेस में बेचा इंस्टीड ऑफ 100%, तो बचा कितना? 10% एंड सेव 10% आर्टिकल, और पैसे इसको पूरे 100% मिले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रिमेनिंग आर्टिकल, ठीक है, सेल्स 90 आर्टिकल्स at ₹90 and gains 10 articles at the rate ₹10। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाई गुड्स सोल्ड इंटू 100। तो गुड्स लेफ्ट कितना है? 10 आर्टिकल बचा है,
सोल्ड कितना हुआ 90 इंटू 100, 100 के दाम पे 90 बेचा, तो 1/9 क्या होता है 11.11%। ठीक है, तो इसका क्या परसेंटेज है 11.11% का इसको प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है ए ट्रेडर बाय मीन्स ऑफ हिज फॉल्स बैलेंस मतलब धोखाधड़ी to the extent of 10% in buying goods and also defraud 10% in selling। मतलब 10% जब खरीदता है तो एक मान लीजिए 10% का चीटिंग करता है। मतलब अगर 1 किलो सामान खरीदा है मतलब 1000 ग्राम, तो ये 1100 ग्राम खरीद रहा है और बेचने में अगर 1000 ग्राम बेचता है तो बेच देता है 900 ग्राम बेचता है। ठीक है, मतलब खरीदने में भी 10% किया, मतलब 1000 ग्राम खरीदना था 10% का ये चीटिंग किया तो 1100 ग्राम मिला, और बेचना है 1000 का बेचा 900 का, तो कितना का अंतर आ रहा है 2 का। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो let the actual cost price मतलब ये तब का जब वो चीटिंग नहीं कर रहा है ऑफ एन आर्टिकल बी ₹1। ठीक है, अब इफेक्टिव सीपी मतलब जब छेड़छाड़ किया तो 100 का 110 में खरीद रहा है, मतलब 10/11 का, क्योंकि 110 आर्टिकल खरीदा बेचे ये कितने का दाम दिया 100 रुपये का 100 आर्टिकल का। सिंस ही परचेज 110 article by paying for ₹100, मतलब 100 आर्टिकल के दाम में 110 आर्टिकल खरीद लिया। तो अब आते सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे 100 आर्टिकल के दाम पे 90 आर्टिकल ही बेचा। ठीक है, तो इस पे क्या कह देंगे, सिंस ही सेल्स ओनली 90 आर्टिकल्स चार्जिंग दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 100, मतलब 100 के दाम में 90 बेचा और खरीदना क्या था 100 के दाम में 110 खरीदना है, लेकिन 100 के दाम पे बेच देता है 90, तो फायदा हो ही रहा है। तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि खरीदा 100 रुपये में इसको 1100 बेचा, नहीं मतलब माफ करें खरीदा 100 रुपये में, जब बेचने के टाइम आया तो 9 की सामान बेचा है, फायदा कितना का हो रहा है 2 का। SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, तो SP कितना है 10/9 माइनस 10/11 डिवाइडेड बाई CP क्या है 10/11 इंटू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर में LCM आ जाएगा 99 और यहाँ पे आ जाएगा 11 बार में 110 माइनस 90 और डिवाइडेड बाई 10/11 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 इंटू, अब ये 11 ऊपर चला जाएगा और नीचे 99 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें ये जीरो गया, तो ये कितना हो जाएगा 22/99 इंटू 100,
तो अब यहाँ पे हम ऊपर काटना भूल गए थे, ये 2 बार में, ये 9 बार में, तो कितना हो गया 200 बाई 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9, 200 है, 20 में 180 होता है, फिर 189, 190, तो 22 में, और फिर यहाँ पे 2/9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर 22 2/9। तो हम अगले क्लास में जो देखेंगे वो प्रॉफिट लॉस फैक्टर। उसमें 3 टॉपिक, प्रॉफिट बाय मैन्युपुलेटिंग डिवाइस, प्रॉफिट बाय मेजरमेंट को मैनिपुलेट करके, और फिर क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट मटेरियल को मैनिपुलेट करके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।